हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे काय केंद्रित में संकुलन दक्षता यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक में हम लोग संकुलन दक्षता की बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात कर ले अगर हम यहाँ पर काय केंद्रित संकुलन दक्षता के बारे में बात कर लें तो एक डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाएंगे। सामने आपके डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम के द्वारा आप देखिए, और मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है आपका एक वर्ग है। ठीक, अब इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, आपको भी पता है कि काय केंद्रित में जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं और एक बीच में होता है। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान से इधर देख लीजिएगा डायग्राम को। अब देखिए, काय केंद्रित में क्या होता है, जल्दी से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। ये है, इसमें देखिए अवयवी कण कहाँ होंगे। अवयवी कण यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। 8 कोनों पर हैं और एक कहाँ होता है? बीच में होता है। ठीक है, तो और जो काय केंद्रित में अवयवी कण कोनों पर 8 कोनों पर होते हैं और एक बीच में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करने वाले हैं इसकी और इसकी बात करने वाले हैं। इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए, यहाँ पर एक अवयवी कण ये हो गया, इसका अवयवी कण ये हो गया और एक अवयवी कण ये हो गया। ठीक, अब क्या किया, इसके सेंटर को हमने दिया मिला। ठीक, जब सेंटर को हमने मिला दिया तो ये देखिए, पहले इसका नाम दे लेते हैं, A B C D E F G H। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि देखिए एक त्रिभुज जैसे संरचना बन गई। अब इसमें क्या करना है, अगर हम इसके यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर एक विकर्ण अगर हम डाल दें, पाइथागोरस प्रमेय है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज़ तो जो वर्ग की भुजा है वो क्या होगी? वो ए होगी। क्या होगी? वो ए होगी। ठीक, आपको भी पता है वर्ग की भुजा क्या होती? ए होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी, अब यहाँ पर ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि इनमें, थोड़ा सा मैं कलर दूसरा लेता हूँ, इनमें और इनमें कौन सा विकर्ण है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता है कि वर्ग में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला क्या होता है? जो त्रिभुज होता है। आपको त्रिभुज का पता है, त्रिभुज में आप देखोगे जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला विकर्ण होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये सी जो भुजा है वो क्या हो गई? वो हो गई विकर्ण। हो गई कि नहीं हो गई? अब बात साथ ही साथ ये भी कर लें। अब देखिए, अब ये क्या हो गई? भुजा, ये भुजा ए हो गई कि नहीं हो गई? अब इस बी की बात कर लें। अब देखिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये भुजा विकर्ण है? तो देखिए, ये क्या हो गया? अभी बताया मैंने, जो त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री का कोण, उसके सामने वाला क्या होगा? वो विकर्ण होगा। तो ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये क्या हो गई? बी भुजा क्या हो गई? ये बी भुजा क्या हो गई? ये विकर्ण हो गई। ठीक है, अब देखिए ये ए भुजा है तो ये भी ए भुजा होगी कि नहीं होगी? तो अब हम लोग डायग्राम के द्वारा समझ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा।
कौन सा त्रिभुज लेंगे चित्रानुसार ध्यान दीजिएगा। चित्रानुसार हम लोग ध्यान देंगे ये वाला, थोड़ा सा मैं ये रंग, ठीक है। ये पहले तो हम त्रिभुज चित्रानुसार ये त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी ई लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ABE, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी चीज़ें ध्यान देनी है। पहले तो जो काय केंद्रित है उसमें BCC अवयवी कणों की संख्या कितनी है, यानी हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तब भी हम निकाल के आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1/8, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/8 गुणे 8 + 1, क्योंकि एक बीच में है कि नहीं है, ये देखिए बीच में है। तो यहाँ पर आप देखोगे 8 से 8 कट गया तो 1 आया, 1 1 कितना हो गया, 2। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अवयवी कणों की संख्या 2 आ गई। कोर की लंबाई क्या है आपको भी पता है, कोर किनारे यानी A है। और गोले की त्रिज्या कितनी होती है आपको भी पता है, गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, गोले की त्रिज्या आपको R दिख रही है, R दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब आगे देख लीजिए, आगे देखिए चित्रानुसार, देखिए चित्रानुसार मैंने कहा था ABE में ध्यान दीजिएगा आप लोग। ABE में अगर ध्यान देंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डायग्राम कर लेता हूँ छोटा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ABE में देखेंगे तो आपको ही पता है कर्ण बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार, यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पर आधार प्लस लंब समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए ये B है, ये क्या है, ये क्या है B, तो B का स्क्वायर, हाँ, तो B का स्क्वायर। फिर क्या है यहाँ पर देखेंगे आप, ये क्या है, आधार क्या है A, तो A का स्क्वायर, और ये क्या है, ये है लंब, ठीक है। तो ये देखेंगे लंब, ये A का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर B का स्क्वायर क्या हो गया, B का स्क्वायर आप लोग ध्यान देंगे तो ये हो गया 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर मैं करके आपको दिखाऊं तो ये B का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर। अब ये B का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पर B बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, जब इस पे वर्ग लगाएंगे तो ये A आगे निकाल लीजिए और अंडर रूट में क्या कर लीजिए 2, क्योंकि A आप अगर पीछे लिखेंगे तो अंडर रूट में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अगला कोण देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अब हम बात करने वाले हैं इस एंगल की, यहाँ पर EB और C की, EBC की। अब EBC में देखो कि ये भुजा A है और इसके B अभी निकालना है, C हमको विकर्ण निकालना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, पूरा वीडियो ध्यान से अगर 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आप ध्यान दें EBC में देखिए, सामने वाली भुजा सामने वाला विकर्ण क्या था, C स्क्वायर था, ये B स्क्वायर और प्लस एक A स्क्वायर। A स्क्वायर कहाँ से आया ध्यान दीजिए, ये देखिए ये B स्क्वायर हो गया, ये B का स्क्वायर हो जाएगा, ये A का स्क्वायर हो जाएगा, ये C का, तो ये C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए इस डायग्राम में, तो आप देखोगे यहाँ B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, B का तो हम मान निकाल चुके हैं, A अंडर रूट 2 निकाल चुके हैं, या B का स्क्वायर 2A स्क्वायर है, तो ये देखिए 2A स्क्वायर रख दिया और ये A स्क्वायर टोटल कितना हो गया, 3A स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जब हम वर्ग हटाएंगे यहाँ पर लाएंगे तो ये अंडर रूट 3 के ऊपर आ जाएगा और A कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला पेज, अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड में आप क्या देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्या ध्यान देंगे, ध्यान देना ये है आपको कि इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो त्रिज्या है गोले की जो त्रिज्या है, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर दूसरा लेता हूँ फिर से, ये त्रिज्या कितनी है, ये R, ये क्या है R, ये तो इस गोले का पूरा व्यास है, तो ये हो जाएगा 2R, और ये भी त्रिज्या कितनी हो गई, ये भी R हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि C बराबर किसके हो गया,
सी बराबर हो गया 4r के। सी बराबर भाई ये r 2r और ये r 4r हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि c बराबर हो गया 4r के। ठीक है, अब 4r बराबर क्या है, आप c का मान अभी निकाल चुके हो। c का मान कितना निकाला था, c का मान आपने निकाला था, c का मान अभी ये निकाला है, c का मान ये निकाला है। ठीक है, चाहे ये देख लीजिए सी स्क्वायर, सी का मान a अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3। तो आप ध्यान दीजिए a अंडर रूट 3। आप ध्यान दीजिए, तो आपने क्या रखा यहाँ पर, c का मान रखा 4r बराबर a अंडर रूट 3। अब देखिए ये क्या होगा, अंडर रूट 3 नीचे आ गया, तो 4r बराबर क्या हो गया, बटे क्या हो गया, अंडर रूट 3, और ये इधर रह गया। अब निकाल लीजिए BCC की संकुलन दक्षता। कैसे निकालेंगे, सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए जाके। ठीक है, सब पूरा प्लेलिस्ट वाइज चैप्टर पड़े हुए हैं, देखिए वहाँ पर। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर मन हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखेंगे आप तो जेड क्या है, परमाणु की संख्या, और ये है गोले की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब। आपको भी पता है जो आपके अणु या परमाणु होते हैं, गोल होते हैं, तो गोले की त्रिज्या 4 पाई आर क्यूब, और ये क्या है, भुजा क्यूब होती है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं। मान मैंने रखा, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था विविध कणों की संख्या कितनी निकल के आई थी, 2 आई थी, और ये क्या है 4 पाई आर क्यूब, और गुणे क्या होगा 100%, और नीचे एक क्यूब का मान अभी कितना निकाला, अभी आपके सामने निकाला है 4r बटे a क्यूब। ठीक है, सॉरी 4r बटे अंडर रूट 3, और ये क्या है, ये क्यूब लगा हुआ तो क्यूब लगा दिया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिए 4। अब इसका देखिए यहाँ पर इतने का हमने गुणा कर लिया, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 हो गया कि नहीं हो गया, तो हमने ये 8 लिख दिया, और नीचे क्या है 3 पाई आर इस क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या है, ये 100% तो वैसे ही लिखा हुआ है, 4r बटे अंडर रूट 3। कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो हमने देखिए 3 बार लिख के रख दिया। अब देखिए गुणा करिए, 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ आप देखोगे, क्या देखोगे, यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 8/3 पाई आर क्यूब 64 आर क्यूब, और नीचे क्या है देखिए 2 बार अगर अंडर रूट 3 का अगर गुणा करेंगे तो 3 खाली बचेगा, तो 3 बाहर कर लिया और 1 अंडर रूट 3 बचा। अब ये क्या होगा, ये वैसे ही होगा a बटे बी, ये c बटे d। तो ए बी को आपको वैसे ही रखना है, डी ऊपर ले जाइए तो ये डी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे हल करिए, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 को ऊपर ले जाइए, तो आप देखेंगे 8 बटे, हम करके आपको दिखाते हैं, आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ी दबड़ मैं बड़ी सी ले लेता हूँ, तो इसको नहीं मिटा दूँ। अब ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 8/3 पाई आर क्यूब, ये 64 आर क्यूब, ये गुणे ये हो गया आपका 3 अंडर रूट 3। ठीक है, और ये 64 आर क्यूब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस तरह। इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ तब ज़्यादा अच्छा आएगा। 8/3 पाई आर क्यूब, और अब देखिए कैसे काटेंगे, 8 एकम 8, 8 हटाई 64, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, बचा आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो बचा 3 अंडर रूट 3 पाई, नीचे क्या बचा 8। तो आप यही चीज़ आप देखोगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, बचा क्या था, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बचा हमारा ऊपर 3 बचे, अंडर रूट 3 बचा, और ये परसेंटेज में तो 100 भी बचा है ना, 100% हम लोग भूल जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये बचा अंडर रूट 3 8,
और ये है पाई और ये है 100। ठीक। अब भाई √3 का मान मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो √3 का मान होता है 1.73। पाई का मान होता है 3.14/8 और गुणे ये हो गया 100%। जब आप इसको ये सब सॉल्व करेंगे इतने मैटर को, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आपको आंसर में मिलेगा बेटा, क्या मिला, BC का भरा हुआ भाग कितने परसेंट आया, 68। अब आपसे पेपर पूछ ले कि जो अवयवी कण है वो 68% BCC में भरे हुए हैं, तो खाली हिस्सा कितना है, तो 100 में से 68 घटा दीजिए, उतना खाली हिस्सा निकल के चला आएगा। कितना परसेंट है, 32% है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।